एनकैप्सुलेट होता है। अगर आप ओएसपीएफ रन करा रहे हो तो ओएसपीएफ रन होगा, ठीक है। अगर आप आईसीएमपी पिंग कर रहे हो तो क्या लगेगा, आईसीएमपी लगेगा, ठीक है। तो कौन सा प्रोटोकॉल एनकैप्सुलेट हो रहा है किसके साथ, आईपी एड्रेस के साथ, ये कौन बताता है आपको, प्रोटोकॉल आईडी। कौन बताता है? देखिए ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक दिन ये कहानी मैं सारी पूछूंगा आपसे, और अगर उस दिन आप वो कहानी मुझे नहीं सुना पाए ना तो मैं आपको पैकेट फ्लो नहीं कराऊंगा सेम नेटवर्क, ठीक है। और अगर आप सीसीएनए या सीसीएनपी या सीसीआई बेसिस पे जा रहे हो ना तो वो आपसे पैकेट फ्लो पूछता है, जब दो पीसीएम साथ में कनेक्ट करते हैं तो उनका डेटा फ्लो कैसे करता है, ठीक। तो ये मत सुनिए कि मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूँ ये बस मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। हर चीज में दोबारा पूछूंगा आपसे, तो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही आप मुझसे पूछ लेना, पर जब मैंने पूछा और आप नहीं बता पाए फिर मैं उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा। ये मत कहना अरे सर बता दो कल पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो ये सबके लिए है, थोड़ा बहुत खौफ बना के रखना होता है ना, वरना तो आप तो ऊपर से निकल जाओगे, ठीक है। टीसीपी क्या है 6, जीआरई एक प्रोटोकॉल पढ़ोगे 47, यूडीपी का कितना है, ईआईजीआरपी कितना है, उस पर कितना है, आईसीएमपी कितना है 1, ठीक है। पोर्ट नंबर अलग होता है तो फिर पोर्ट नंबर का काम क्या होगा सर? बता रहा है अगला क्वेश्चन यही है। जीआरई एक प्रोटोकॉल होता है जो आपको दो ब्रांचेस के बीच, वीपीएन पढ़ाया था मैंने, वीपीएन की बताई थी लाइन, बताया था वीपीएन क्या होता था, दो प्राइवेट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन कराता था। तो वो जो प्राइवेट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन करा रहा था उसके लिए एक टनल बना रहा था ना, वो टनल आपको जीआरई बनाता है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? यार या तो आप फोन में ना लगे रहो या तो मेरे सामने ना बैठो, और जब से आया तब से फोन में लगे हुए, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि सर पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो हम उसकी बात करते हैं। बहुत देर से आप पोर्ट नंबर प्रोटोकॉल नंबर पोर्ट नंबर प्रोटोकॉल नंबर कर रहे हो, आखिर डिफरेंस क्या है, ठीक। तो एप्लीकेशन लेयर पे जो भी डेटा जनरेट होता है, ठीक, कौन सा, ठीक। एप्लीकेशन लेयर जो भी प्रोटोकॉल यूज करता है वो जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर उस पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई कर पाता है कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन सी सर्विस यूज हो रही है। क्या बोला मैंने? एप्लीकेशन लेयर से जब वो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर उस पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई कर पाता है कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन सी सर्विस यूज हो रही है। तीसरी बार बोल रहा हूं, देखो एप्लीकेशन लेयर पे जब कोई डेटा जनरेट होता है, टेलनेट का, एसएसएस का, डीएनएस का, डीएचसीपी का, कोई भी, ठीक, वो डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर उस पोर्ट नंबर का यूज करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपने कौन सी सर्विस को यूज किया है एप्लीकेशन लेयर पे। आ गया? पक्का? बताओ क्या बोला मैंने? एप्लीकेशन लेयर पे जो भी हम सर्विस यूज करेंगे तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसका पोर्ट नंबर आएगा जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं। कौन सी मतलब टीसीपी कर रहे हो या यूडीपी कर रहे हो? समझाया? टीसीपी कर रहे हो या फिर, तो वो पोर्ट नंबर ही आइडेंटिफाई करवाता है कि आप कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो, टीसीपी की या फिर, जैसे मान लो आप एप्लीकेशन लेयर पे एचटीटीपी यूज कर रहे हो तो एचटीटीपी आपका टीसीपी में इंकैप्सुलेट होता है, तो जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे लगेगा क्या लगेगा 80। डीएनएस आ गया, डीएनएस तो यूडीपी हो गया, पोर्ट नंबर की बात कर रहे हैं बस किसकी, अभी और कुछ भी दिमाग में मत रखना, बस पोर्ट नंबर रखना, ठीक है। तो जैसे आप डीएचसीपी यूज करते हो तो 67 या 68 लगता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर उस पोर्ट नंबर से ही आइडेंटिफाई कर पाता है कि आप एप्लीकेशन लेयर पे कौन सी सर्विस यूज करते हैं, ठीक है। मान लो आपका फिजिकल लेयर से डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ गया आपका 443, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जब एप्लीकेशन लेयर को देगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर को कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रोटोकॉल की सर्विस को देना है?
HTTPS। मैं मेरी बात, एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर आ रहा है या फिजिकल लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर जा रहा है, आप उस पोर्ट नंबर से ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एप्लीकेशन लेयर कौन सी सर्विस को यूज कर रहा है। ये हमेशा ही रहेगा और ये प्री डिफाइंड रहते हैं। नहीं मतलब जैसे हमने कोई वेबसाइट खोला, आपने वेबसाइट खोला, वेबसाइट खोलते ही आप HTTPS पे चले गए ना, तो पता चल गया उसको। आपने रिमोट एक्सेस लिया, आपने टेलनेट करा, तो जब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी तो डेस्टिनेशन पोर्ट लग के जाएगा ना, तो डेस्टिनेशन पोर्ट से पता चल गया। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर को पता है कि हाँ 80 नंबर पोर्ट जो है वो हमारा उसका पहले से पता है TCP का है, 80 नंबर पोर्ट जो है वो HTTP का है, और HTTP आपकी TCP बेस्ड सर्विस है, प्री डिफाइंड है पहले से ही, आपको कुछ नहीं करना, हमें बस पोर्ट नंबर डालना है, वो अपना काम खुद कर लेगा पूरा। ठीक है, सुनाया? आप रिपीट करो, मैंने क्या बताया अभी। जैसे कोई भी सर एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट पर डेटा जा रहा है तो सोर्स पोर्ट पर डाल तो रैंडम होता है सर, और डेस्टिनेशन पोर्ट पर तो सर बता देगा ना कि टेलनेट यूज कर रहा है तो उसका डेस्टिनेशन पोर्ट पर टेलनेट पे 23 होता है, 23 होता है। मतलब पोर्ट नंबर आपको ये बताता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सी सर्विस, मतलब एप्लीकेशन लेयर पे कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम पोर्ट नंबर का यूज करते हैं। समझ आ गया? अब अगला क्या था? ठीक है, पक्का? ठीक। प्रोटोकॉल नंबर आपको ये बताता है कि नेटवर्क लेयर पे, किस पे बताता है? प्रोटोकॉल नंबर आपको नेटवर्क लेयर पे ये हेल्प करता है कि आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो या नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो। फिर से बोलना, आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP सर्विस यूज कर रहे हो UDP, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आइडेंटिफाई होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर अगर TCP यूज कर रहा है तो नेटवर्क लेयर को कैसे पता चलेगा? प्रोटोकॉल नंबर से। देखो जैसे मान लो ये समझ में आ गया ना, हटा दूं। अब जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, अगर TCP यूज कर रहा है या फिर क्या UDP, तो ट्रांसपोर्ट लेयर से जब नेटवर्क लेयर पे आएगा तो नेटवर्क लेयर को कैसे पता चलेगा कि TCP सर्विस है UDP? किससे? प्रोटोकॉल नंबर पे। आपने नेटवर्क लेयर पे EIGRP चला दिया तो प्रोटोकॉल नंबर लगता है ना EIGRP का, कितना? 88। EIGRP का कितना? 88। उस पर कितना? 89। ICMP का कितना? ICMP की तरह एक और प्रोटोकॉल होता है IGMP। क्या होता है? ये आप एक मल्टीकास्टिंग पढ़ोगे, उसके लिए होता है कितना? 2। तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे या फिर आपका नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है, इसको नेटवर्क लेयर पे आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रोटोकॉल नंबर का यूज करते हैं। रिपीट करो इस लाइन को, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे या नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम नेटवर्क लेयर पे प्रोटोकॉल नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन लेयर पे कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर का यूज होता है। समझा? अब इसको पढ़ो, अच्छा क्या लिखा है, पहले पढ़ो पोर्ट नंबर। एक बार फिर पढ़ो। मतलब आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे आइडेंटिफाई कर लोगे कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा डेटा जनरेट हो रहा है या कौन सी सर्विस जनरेट हो रही है। समझ में आया बात? अब आपका प्रोटोकॉल नंबर क्या है? इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई डेटा रिसीव फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर, कि ट्रांसपोर्ट लेयर से जब डेटा रिसीव हो रहा है तो TCP है या फिर UDP। ठीक, और नेटवर्क लेयर पर जब डेटा जनरेट हो रहा है तो कौन सा प्रोटोकॉल नंबर आप यूज कर रहे हो, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, ये कैसे पता चलता है? प्रोटोकॉल नंबर। समझना ये बात? क्या हुआ? जैसे
नेटवर्क लेयर से चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये आपका एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर पे आपने क्या यूज कर लिया, HTTP। किस पे आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे HTTP तो क्या लगेगा 80, और 80 है HTTP तो यहाँ क्या लग जाएगा, TCP लग गया, मतलब सेगमेंटेशन हो गए। अब जब सेगमेंटेशन हो रहा है तो TCP हेडर लग गया, क्या लग गया। अब TCP हेडर जब नेटवर्क लेयर पे आएगा तो नेटवर्क लेयर को कैसे पता चलेगा कि TCP है, नेटवर्क लेयर कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो यहाँ पे आपके सोर्स आईपी आपकी डेस्टिनेशन आईपी के साथ क्या लगेगा, प्रोटोकॉल आईडी। तो नेटवर्क लेयर पे तो लगता है प्रोटोकॉल नंबर, हाँ। तो पोर्ट नंबर लगेगा कहाँ पे, यहाँ पे, और प्रोटोकॉल नंबर लेकर गया यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। समझ आई बात। देखो जिसको ना आई वो खुद पूछ सकता है, ठीक है, 2 बार 3 बार जितनी बार ना आए। मतलब ये जो नंबर सर जो आप बता रहे हैं सिंपल समझ तो आ गया, मैं एक बार बोलना चाह रहा था हाँ बोलिए। कि जैसे एप्लीकेशन लेयर पे आप जैसे एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो हम वहाँ पोर्ट बताते हैं कि इस पोर्ट पे हमें ये सर्विस रन करनी है। हाँ और जब हम ट्रांसपोर्ट से जाते हैं अपना नेटवर्क पे तो हम कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो वो हम आईडी बताता, उस प्रोटोकॉल आईडी से पता चलता है। हाँ प्रोटोकॉल आईडी बताता है आपको नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। अब इसी तरह जब आप डिकैप्सुलेट करते हो ना तो डेटा रिसीव हुआ, ठीक है। अब जब डेटा रिसीव हुआ तो वहां पे किसको रिसीव हुआ, नेटवर्क लेयर को। अब नेटवर्क लेयर पे जब रिसीव हुआ तो नेटवर्क लेयर पे जब 6 रिसीव होगा तो इसको दे देगा, और अगर 17 रिसीव हुआ तो इसको दे देगा। यूडीपी को फिर यूडीपी और टीसीपी में जाके देखोगे कि सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट क्या क्या लगे हैं, मैं फिर टीसीपी में जाके डेस्टिनेशन पोर्ट चेक करोगे या फिर यूडीपी में जाके डेस्टिनेशन पोर्ट। जो डेस्टिनेशन पोर्ट लग के आ रहा है वो डेस्टिनेशन पोर्ट जो लगा होगा फिर उठा के उस सर्वर को उठा के दे दोगे। तो मैं मेरी बात पक्का, टीसीपी है यूडीपी, दो ही चीज तो होते हैं बस 2 ही होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में बस 2 ही प्रोटोकॉल है, टीसीपी और यूडीपी। नेटवर्क लेयर पे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स है, हाँ ठीक है। तो आपको अब ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि पोर्ट नंबर कहाँ यूज होता है, प्रोटोकॉल नंबर कहाँ यूज होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि भाई ये प्रोटोकॉल लेयर 7 पे क्यों काम करता है, बीजीपी है, बीजीपी लेयर 7 पे क्यों काम करता है, क्योंकि बीजीपी पोर्ट नंबर यूज करता है। क्या यूज करता है, पोर्ट नंबर। ये आईआरपी नेटवर्क लेयर पे क्यों काम करता है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है, ठीक है। जो भी सर्विस पोर्ट नंबर यूज करती है वो एप्लीकेशन लेयर पे आती है, और जो भी सर्विस प्रोटोकॉल नंबर यूज करती है वो सब किस पे आती है, ठीक है। मतलब है यूडीपी प्रोटोकॉल नंबर यूज करती है। कुछ यूज करती हैं पोर्ट नंबर, कुछ यूज करती हैं प्रोटोकॉल। ये सर क्या बता रहे हो तो? नहीं देखो, जब कोई सर्विस नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आती है ना तो वहां पे आपका पोर्ट नंबर लगता है। वो पोर्ट नंबर जिस भी सर्विस का होता है उस सर्विस से आइडेंटिफाई होता है कि ये टीसीपी बेस्ड सर्विस है यूडीपी, ये पहले से प्री डिफाइन है। जैसे आप इधर आओ, इधर क्या थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा हमें, आ जाते हैं, रुको बताता हूँ एक चीज। बहुत ऊपर जाना पड़ेगा क्या, ये देखो। अब ये सब पहले से प्री डिफाइन है कि HTTP है तो TCP, TCP तो क्या 80, मतलब HTTP का पोर्ट नंबर 80 है, ठीक। और HTTP जो सर्विस यूज कर रहा है वो क्या है, TCP। और TCP का होता है प्रोटोकॉल नंबर, ठीक। क्लियर हुआ। अगर आपका DSCP है तो DSCP का जो पोर्ट नंबर है वो 67 और 68 है, पर DSCP जो सर्विस यूज कर रहा है वो क्या है, यूडीपी, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात, पक्का। सर है तो ये दोनों ही प्रोटोकॉल ना। हाँ दोनों प्रोटोकॉल है, दोनों प्रोटोकॉल है, पर अलग अलग लेयर पे है ना। इस लेयर 7 पे है, ये लेयर 4 पे है। ठीक है, ये 7 से 4 में आइडेंटिफाई होता है, ये 4 से 3 में आइडेंटिफाई होता है, ओके सर, ठीक। ठीक। अरे
टेलीग्राम कितना नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, आईपी हेडर। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद अगर आप नीचे आओ तो एक चीज और है, इसको बोलते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ये क्या है आपका, आईसीएमपी। ठीक है, अब आईसीएमपी में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना याद रखिए कि जो आईसीएमपी है वो आपकी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, आईसीएमपी के दो टूल होते हैं, या तो आप टूल बोल लो या तो यूटिलिटीज बोल लो। ठीक है, एक होता है पिंग और एक क्या होता है, पिंग होता है पैकेट इंटरनेट, जो आपकी कनेक्टिविटी चेक करने में हेल्प करता है, पिंग आईसीएमपी की। ठीक, और एक क्या होता है, ये क्या करता है पाथ को, किसकी मदद से। ठीक, अब आईसीएमपी के दो मैसेज होते हैं, एक होता है क्वेरी, मतलब एक होता है क्वेरी, एक होता है एरर। एक क्या होता है और एक क्या होता है। क्वेरी के दो टाइप होते हैं, एक होता है इको रिक्वेस्ट और एक क्या होता है। अब देखो मैंने पिंग किया तो यहां से क्या जाएगी, इको रिक्वेस्ट क्या जाएगी, और वहां से जब रिप्लाई आएगा तो क्या आएगा, मैं यहां से इको रिक्वेस्ट जा रही है, वहां से इको रिप्लाई ठीक है, तो आपके दो तरह की क्वेरी होती है, एक होता है इको रिक्वेस्ट और एक होता है इको रिप्लाई। इसमें ये 8 से पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट है, और यहां से जब 0 लग के आता है तो पता चलता है क्या है, रिप्लाई। ठीक है, क्या फिर से बोलना, हाँ मैंने आपको पैकेट भेजा 8 लगा के, आपने 0 लगा के वापस कर दिया, तो हमारा कम्युनिकेशन तो हो गया ना। वैल्यू बाय डिफॉल्ट पहले से ही सेट है, आपको अलग से कोई सेट नहीं करना, यही स्टैंडर्ड है, इसी को याद करना। ठीक है सर, एक बार ट्रेस राउट एक बार फिर से बता सकते हो। पहले पिंग आ गया, अभी ट्रेस राउट भी समझाऊंगा। ठीक ये है, सर पिंग देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप यहाँ क्या होता है, ट्रेस राउट क्या काम करता है, जैसे आपके राउटर्स हैं, तो आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो। ठीक है, तो मान लो आपके पास दो रास्ते हैं, जा रहे हो, ये आपको कौन हेल्प करेगा, ट्रेस आउट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज होती है, ट्रेस आउट आपका आईसीएमपी बेस्ड प्रोटोकॉल है। ठीक, पर ये जो सर्विस यूज करता है ये यूडीपी की सर्विस यूज करता है, किसकी, यूडीपी की। ठीक, तो इसके कुछ पोर्ट नंबर्स होते हैं, इसकी आप बात करेंगे आगे चल के। इसमें क्या होता है, जैसे आप ट्रेस करते हो ना पाथ, तो ये आपका पहले जब ट्रेस करोगे तो सबसे पहले TTL1 लगा के भेजता है, क्या लगा के भेजता है, तो जैसे यहाँ पे गई, ठीक, और यहाँ से जब आगे भेजेगा TTL तो कितनी करेगा, तो आप TTL तो खत्म हो गई 0, तो ये यहाँ रिप्लाई देता है कि भाई TTL खत्म हो गई। जैसे ही रिप्लाई देता है ना, इसको रिप्लाई से कोई मतलब नहीं होता, इसको मतलब होता है आईपी से कि रिप्लाई किसने दिया, तो वो आईपी उठा के रख लेता है। तो इसका नाम था राम, इसका नाम था श्याम, इसका नाम था